अभी भी बड़े सीनियर वकला जो हैं उनको अपना मोबाइल हैंडल करना नहीं आता। ऐसे सेंटर्स को रिकॉग्नाइज करें जो उन लोगों की हेल्प कर दें कि आपने ई फाइलिंग करनी कैसे करनी, फाइलिंग में और ई मेलिंग में बड़ा फर्क है, लोगों को समझ नहीं आ रही। ई मेल तो बहुत अनसेफ सी बात है, ई मेलिंग को आप ई फाइलिंग प्लीज मत कहिए। इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, पोर्टल है, उसको मुझे फिलअप करना पड़ेगा, उसके फॉर्म्स हैं और हर कोई उसमें एंटर नहीं हो सकता और वो सेव करना पड़ेगा। सर 50 करोड़ पे हमने जाया कर दिया व्हील री इन्वेंट करते हुए। यही सॉफ्टवेयर, यही प्रोसीजर, टेक्निक्स हम बाहर से ला सकते हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड के अंदर जितना काम हो रहा है, अल्लाह ताला ने इस एरिया के लोगों को सॉफ्टवेयर में और प्रोग्रामिंग में जो सलाहियत दी है वो किसी अमेरिकन के, यूरोपियंस के पास नहीं है। कोरोना वायरस और क्वारंटीन में जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था वो कोर्ट्स का ऑपरेशनल पार्ट था। उसका हल ये निकला कि ई फाइलिंग का और वर्चुअल कोर्ट्स जो है उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। पूरी दुनिया में ये फिनोमिनन मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट इसको प्रैक्टिस कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको प्रैक्टिस कर रहे, तो हमारे हाई कोर्ट्स में इसको क्यों नहीं किया जा सकता? इसी पैटर्न पे लाहौर हाई कोर्ट ने ई फाइलिंग और वर्चुअल कोर्ट का फिनोमिनन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव मामला है, इसको आइडियल तो बहुत है, रिलीफ भी बहुत जबरदस्त मिलेगा, बट इज इट डूएबल? क्या हमारी इन्वायरमेंट इतनी कंड्यूसिव है? क्या हमारे पास जो टेक सेवी लोग हैं वो मौजूद हैं? क्या हमारे जजेस की उसकी ट्रेनिंग है, वकला की ट्रेनिंग है? क्या कॉन्फिडेंशियलिटी का मामला हम रख पाएंगे? लूप्स कहां है? ये बड़े इंपॉर्टेंट मामलात हैं जिनको डिस्कस करना है। और इसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मैन विद इनोवेशन, जिनके हमेशा इस तरह के डिफरेंट आइडियाज के साथ वो बहुत प्रोएक्टिव होते हैं, जफर कलानौरी साहब मौजूद हैं। जफर भाई, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है। सुप्रीम कोर्ट इज सक्सेसफुली डूइंग इट। लाहौर हाई कोर्ट का एक पुराना एक्सपीरियंस जो है वो कोलैप्स हुआ, हमें बड़ा डिजास्टर उसमें देखना पड़ा। हमने बड़े उसमें वादे किए, देवर स्लोगन्स, दोज वर रेज्ड एक्चुअली, बट वी कुड नॉट कैरी आउट दैट। डर ये है कि अभी भी वो ना हो। आर यू होपफुल दिस टाइम? बहुत शुक्रिया जी। आज से कोई 3 वीक पहले मैंने एक स्ट्रेटेजिकल पेपर लिखा था। उसके अंदर मैंने सारा रिसर्च करने के बाद और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी जो है इसके अंदर मैंने दी थी, जिससे ये सारी की सारी डिस्कशन इस वक्त हमारे मुल्क में ट्रिगर अप हुई है। हुआ उसमें ये है कि मैंने ये बताया कि कोई शक वाली बात नहीं है कि पूरी दुनिया में अब डिस्टेंसिंग जो है ये रखनी पड़ेगी और वर्चुअल कोर्ट्स का कॉन्सेप्ट और ऑनलाइन हेयरिंग का कॉन्सेप्ट, वीडियो लिंक के जरिए काम करने का कॉन्सेप्ट दुनिया में कोई नया नहीं है। आर्बिट्रेशन के जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उसके अंदर ये परमिटेड है कि आप इवन एविडेंस भी जो है ऑन लाइन रिकॉर्ड कर सकते हो। इंग्लैंड के अंदर ये चीज़ें ट्राई हो रही है और इन हालात में उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इशू किए। अमेरिका के अंदर 42 स्टेट्स के अंदर ये तजर्बा हो रहा है। इसको इनोवेट करने वाले सिंगापुरियंस हैं जिन्होंने 1990 में किया था। 1990 में उनका हर स्टेज पे, लेकिन उनको इतने साल लगे हैं, 30 साल अच्छा लगे। अब मैंने ये जो, लेकिन हमें व्हील री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है ना। हम यहाँ पे सर 50 करोड़ पे हमने जाया कर दिया व्हील री इन्वेंट करते हुए। यही सॉफ्टवेयर, यही प्रोसीजर, टेक्निक्स हम बाहर से ला सकते हैं और हमारे अपने लोग भी बड़े सस्ता इसको बना सकते हैं। जी मैं आपको एक बात बताऊं, एक कोरोना वायरस के अंदर जहाँ बहुत सारी दूसरी बातें हुई हैं, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कई और हिसाब से। मेरे ख्याल से इस मुल्क में जब भी कोई काम होने लगता है तो बाहर से एक एनजीओ आती हैं और वो फंडिंग बेसिकली ले जाते हैं और यहाँ के कुछ लोगों को साथ में लाते हैं। बच्चे वो होते हैं, इंडिजिनाइज चीज़ों को करते नहीं और वो यहाँ से चले जाते हैं और फिर एक नई एनजीओ आ जाती है और वो सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। हम तो इतने अरसे से 27 बरस से इस साइड पे काम करते हैं, रिफॉर्म पे यही देखते हैं, यही होता है। ठीक है, अच्छा अब वो आ नहीं पाएंगे, कंस्ट्रेंट्स लगे। मैं आपको ये बताऊं कि अमेरिका में, इंग्लैंड के अंदर जितना काम हो रहा है, अल्लाह ताला ने इस एरिया के लोगों को सॉफ्टवेयर में और प्रोग्रामिंग में जो सलाहियत दी है वो किसी अमेरिकन के, यूरोपियंस के पास नहीं है, किसी चाइना के लोगों के पास नहीं है। पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन सबसे स्मार्ट लोग हैं, ब्रिलियंट। मैं इवन पाकिस्तान की आप बात करें, मैं हैरान होता हूं कि हमारा जो नेट सोल है ये आप एट टाइम बंदा परेशान होता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी जो है उनके लिए सॉफ्टवेयर यहां पे बैठ के बना रहे हैं और जो आईटी के लोग हैं दे आर ब्रिलियंट इन रेंडरिंग सर्विसेज टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड। व्हाई कांट दे डू इट फॉर पाकिस्तान? एब्सोल्युटली राइट। देखिए यहाँ पे
मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन होती है, यहाँ पे लीगल ट्रांसक्रिप्शन होती है, यहाँ पे कॉल सेंटर्स जो है उनका कॉन्सेप्ट मौजूद है, यहाँ पे हम अकाउंटिंग के काम यहाँ पे बैठ के ऑनलाइन जो है वो कर रहे हैं। ठीक, अमेरिका वगैरह में तो इवन ऑपरेशंस अब ऑनलाइन होते हैं, सर्जन जो है घर से बैठ के सुपरवाइज कर रहा है। तो ये सारी दुनिया सर सो फॉर सो आजकल कोरोना में बेशुमार लोग जो है मनी हाइस्ट देख रहे हैं, उसमें भी उन्होंने बैक एंड पे सेंटर जो है वो पाकिस्तान के ही दिखा दिए कि पाकिस्तान आईटी के लोग जो हैं उनको वहां पे दे आर हेल्पिंग। वो जो प्रोफेसर है उसको, सर इतना ज्यादा पाकिस्तान की आईटी का चर्चा है कि इवन फिल्मों में भी जब उन्हें आईटी के बेहतरीन लोग ढूंढने होते हैं तो वो पाकिस्तान से ढूंढते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। और दूसरा ये सोचने की बात है कि हाई कोर्ट के अंदर हमारे पास 27 लोग हमने भर्ती किए हुए हैं आईटी के स्पेशलिस्ट जो क्वालिफाइड हैं, उन्होंने मास्टर्स की हुई है, उनमें से 7 बंदे पीएचडी किए हुए हैं और उनको हम करोड़ों रुपए दे रहे हैं। उनकी मौजूदगी में हम बाहर से सिस्टम लाते हैं और वो जो आपने जिक्र किया उसके आफ्टर शॉक्स तो अभी तक हम सफ़र कर रहे हैं, सिर्फ एक कॉज लिस्ट लाने के लिए और मुझे मोबाइल के ऊपर टेक्स्ट मैसेज लाने के लिए एक सिस्टम था जो अच्छा भला चल रहा था, जो कि बड़ा आसानी से, और अब हम खुद बना रहे हैं, बना रहे हैं। सर आपने लोगों को इन्वॉल्व करें एक बात, लेकिन मैं वापस आता हूँ, मैंने जो प्लान दिया उसमें मैं नंबर 1 ये बात कहता हूँ कि आप इसको एकदम से अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास रूल्स ही नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट लेवल पे रूल्स बनाने पड़ेंगे। मौजूदा जो हाई कोर्ट के रूल्स हैं वो कैटर नहीं करते ई फाइलिंग को या ऑनलाइन हेयरिंग्स को, ये कैटर बिल्कुल नहीं करते। एक आपको सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा और पोर्टल बनाना पड़ेगा, और मेरे ये सजेशन है कि आपको स्मार्ट कार्ड मिले, आप उसके अंदर एंटर हो सके, बिल्कुल जैसे मुझे सीसी नंबर मिलता है हाई कोर्ट से, और एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन नॉट बी अलाउड इनटू अ जुडिशियल सिस्टम। जब मैं उसके अंदर चला जाऊंगा, फिर उसके बाद मेरी ई फॉर्म के अंदर पहले प्लीडिंग है, फिर बाकी डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फॉर्मेट पे अपलोड करना है। वो करने के बाद डिफेंडेंट की सर्विस, अभी एक और बात बताऊं, सीपीसी की एक अमेंडमेंट इस वीक में आई है, उसके साथ भी मैं एसोसिएटेड हूँ। पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ी आला अमेंडमेंट की है कि आप सर्विस के लिए जदीद गैजेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल के ज़रिए से जो सर्विंग एजेंसी का बंदा है वो जाके आपकी तस्वीर उतारेगा कि सर्विस करवाई, और जीपीआरएस से आप देख सकेंगे यहीं बैठ के, तो तामील नहीं करा रहा। और ये भी मंजूर हुआ है कि कोर्ट का सारा रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा जाएगा। हमारी जजमेंट्स जो है वो डेली जजेस जो है वो दे रहे हैं। 1996 में पहला कंप्यूटर जो है इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गया था, अब ये नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि अगर आपने ये सॉफ्टवेयर, जो पुराने लॉयर्स हैं उनकी तो ट्रेनिंग ही नहीं है, जजेस की नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की नहीं है। जफर भाई मुझे ये बताएं, मैं अब इसमें जो हिकअप्स हैं वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि मुझे ये बताएं कि रुकावट कहाँ पे आएगी। हमारे जो जजेस, सीनियर जजेस हैं और जो पुराने वोकला हैं, अभी भी बड़े सीनियर वोकला जो हैं उनको अपना मोबाइल हैंडल करना नहीं आता। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम एक्चुअली। मोबाइल में अपना नंबर सेव करना हो तो किसी जूनियर को कहते हैं कि कैन यू डू इट। वो लोग सबसे बड़ी रुकावट होंगे इस सिस्टम को टैक्स हैवी करने के लिए। डू यू थिंक कि हम उनका ऑन स्लॉट बर्दाश्त कर सकेंगे इसलिए? जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि आप फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाइए। यहाँ पे पैरालीगल्स का कॉन्सेप्ट तो है नहीं, आप चीज़ों को सोर्स आउट करते हैं, ऐसे सेंटर्स को रिकॉग्नाइज करें जो उन लोगों की हेल्प कर दें कि आपने ई फाइलिंग करनी कैसे करनी। अच्छा, फिर इसमें एक और पहलू है, आपने कोर्ट फी भी पे करना है, आपने कोर्ट चार्जेस भी पे करने हैं, वो भी ऑनलाइन पे करेंगे। ये सारा सिस्टम बनाना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं है। अभी जो हेयरिंग इन्होंने शुरू किया एज ए मॉडल कोर्ट, मैंने देखा है वो कर रहे हैं, मैं उसके साथ एसोसिएटेड भी हूँ, इनके साथ बात कर रहा हूँ। लेकिन सर जी, हेयरिंग करना इज़ नॉट अ बिग डील, उसमें भी खराबी है। अभी तो 10 केसेस एक जज साहब सुनते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रोज़ाना 800 से 900 फ्रेश इंस्टीट्यूशंस हैं। आप वो सारे के सारे फाइलों को किस तरह से स्कैन करेंगे, पुरानी फाइलों को कैसे स्कैन करेंगे? अभी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में जो तजर्बा किया प्रिंसिपल सीट में कि वो रजिस्ट्रियों पे सुन रहे हैं, एक बात तो ये है कि लाहौर रजिस्ट्रियों पे जहाँ पे उन्होंने ये सिस्टम किया हुआ है वो नादरा की हेल्प से, वो बड़ा कंट्रोल्ड निज़ाम है, लेकिन असल फाइलिंग पेपर बुक उसी तरह ही हो रही है, और सिर्फ हेयरिंग होती है आइडेंटिफाई करने के बाद। लाहौर हाई कोर्ट में घर से एक बंदा जो है वो आपकी हेयरिंग कर रहा है और वो अपने गैजेट पे उसको रिकॉर्ड कर ले और कल वो मीडिया के अंदर प्ले कर ले, तो ये तो बड़ा मसला बन जाएगा। जजेस की ऑब्जर्वेशन से राय का पहाड़ बन जाता है। तो हमारा कोर्ट सिस्टम लाइव तो नहीं है। फिर ये कि साइबर अटैक अगर हो जाए तो वल्नरेबल टू साइबर अटैक अगर ये सिस्टम है तो आपकी सारी कीमती इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं की कहीं चली जाए, तो कोर्ट सिस्टम में तो सब लोग नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट आपको डॉक्यूमेंट्स के देने पड़ेंगे कि ये कोर्ट की फाइल का हिस्सा है, ये सारा सिस्टम डिवाइस करना है। मेरा ख्याल है सफ़ भाई, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट नहीं करेंगे, सिस्टम जो है पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी में सिक्योरिटी भी है और इनसिक्योरिटी भी है। जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके रिस्क बहुत बड़े होते हैं,
وہ بھی آج سارے کے سارے 100% جو ہے وہ کمپیوٹر پہ اویلیبل ہے. انہوں نے ڈیجیٹلائز اپنے آپ کو کیا ہے. دنیا کے کورس موجود ہیں, سسٹم کو سیکیور کیا جا سکتا ہے اور سسٹم کو کبھی بھی توڑا بھی جا سکتا ہے. لیکن ہم اس بیس پہ یا ازمپشن پہ کہ سسٹم جو ہے اس میں لوگ انویٹ کریں گے, ہم اس میں نہ جائیں. ڈو یو تھنک کہ ہمیں رکنا نہیں چاہیے, ہمیں جانا چاہیے اس کے لیے؟ سر میں تو 100% اس کی فیور میں ہوں, لیکن یہ پاسبل ہے کہ ہم اس کو سیو کر سکتے ہیں. کوئی اٹیک کر ہی نہیں سکتا, یہ سیو کیا جا سکتا ہے. یہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی یہاں پہ موجود ہے. بالکل ایسے بندے میں جانتا ہوں جو کر دیں گے. یہ انہوں نے سپریم کورٹ کی جو اٹیک ہو گیا تھا, ہماری وہاں کی ویب سائٹ جو ہے انہوں نے اٹیک کر کے ریٹریو کیا, وہ ہم نے اب سیو کر لیے. وہ پاسبل ہے. ڈویبل کیا ہے اور جو ڈویبل نہیں ہے وہ کیا ہے, یہ دونوں بتائیں ہمیں. جی میں پہلی بات تو کہتا ہوں کہ اس کو بائی وے آف پائلٹس لے کے آئیں, تمام کیسز اکراس دی بورڈ نہ لائیں. میں نے یہ سجیسٹ کیا کہ لاہور کے ڈسٹرکٹ سے ہم شروع کر لیتے ہیں, جہاں تک ٹرائلز کا ورچوئل کورٹ کا کانسیپٹ ہے. ہم یہاں پہ مرڈر ٹرائلز کرتے رہے. اب آپ کو جیل کے اندر جو بندہ ہے وہ آئیڈینٹیفائڈ ہے, یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب لوگوں کی حاضری لگتی ہے, ایک ہائی پروفائل آدمی کو آپ کیس میں لے کر آتے ہیں, جی نیب کا کیس ہے, سارا شہر چوک ہو جاتا ہے. کیوں اس کا ریمانڈ آن لائن نہیں دیا جا سکتا؟ کیوں آپ اس کے اوپر چارج فریم آن لائن نہیں کر سکتے؟ کیوں اس کی ایویڈنس آن لائن نہیں کر سکتے؟ تو آپ وہاں پہ ٹرائی کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا وہاں پہ ہماری ورچوئل کورٹ بنی ہوئی ہے جی, سیشنز کورٹ میں. ہم گارڈین کے کیسز کے اندر بچوں کی ملاقات کرا رہے ہیں, وہ کورٹ وہاں پہ بنی ہوئی ہے. یہ وومن ہیرسمنٹ کے جو کیسز ہیں, وہ خواتین نہیں آنا چاہتی, تو ہم وہاں پہ ان کی ریکارڈنگ جو ہے تھرو ویڈیو لنک کر رہے ہیں. یہ آلریڈی ہے. پھر ہم تجربہ کریں گے, سیکھیں گے, باقی طرف لے جائیں گے. اب کچھ لوگ ہیں بڑے کمپیوٹر لٹریٹ ہیں, مثلا جو کارپوریٹ سائڈ پہ بچے کام کر رہے ہیں, جو نئے لائرز آ رہے ہیں, وہ تو 100% اس پہ ٹرینڈ ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ہمارے نئے ججز ہیں, میں جوڈیشل اکیڈمی میں عرصہ دراز سے پڑھانے جاتا ہوں, یہ بڑے کمپیوٹر لٹریٹ ہیں. ہماری ہر کورٹ کے اندر کمپیوٹر موجود ہے. دیکھیں کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو ریکارڈنگ ہوئی ہوتی ہے نا کہ آ جاتی ہے, تو وہی کیمرہ اور وہی والا ایک چیز تو ہر جگہ موجود ہے. ہم نے اس کے اوپر ٹرینڈ کرنا ہے. لیکن جو آپ نے بات کی اسٹیک ہولڈرز اس میں کون ہے؟ آپ کے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اسٹیک ہولڈر ہیں, جیل اتھارٹی اسٹیک ہولڈرز ہیں, گورنمنٹ اسٹیک ہولڈر ہے. دیکھیں اور کچھ نہیں, آپ کو ایک فاسٹ انٹرنیٹ دے دیں, وہ تو گورنمنٹ کے لیے کوئی بڑی جاب ہی نہیں ہے. کہیں پہ لیجسلیشن شاید اسمبلی میں بھی کرنی پڑے, ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی. کہیں پہ فنڈنگ کی ضرورت پڑے گی, ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, ان کو بھی بٹھائیں. آپ میڈیا کے لوگوں کو اسپیشلی جو کورٹ وغیرہ کور کرتے ہیں, ان کے اندر بھی یہ ڈسکشن اوپن کریں, اور لٹیگنٹس ہو آر سفرنگ دا پینگز آف دا سسٹم, ان کی بھی بات سنیں. آفٹر آل اگر ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہے, یہ جو پرانے لائرز ہیں ان کے ساتھ اگر آپ یہ کانسیپٹ لائیں گے کہ ینگ لائر ہے وہ ان کی مدد کرے گا. کچھ سال پہلے ہم ٹائپ رائٹر پہ ٹائپ کراتے تھے, اب آپ دیکھیں کہ ورڈ پروسیسنگ کے لیے تو کمپیوٹر ہر جگہ یوز ہو ہی رہا ہے. ہم یہ کیس لا جو ہے ہر وقت یوز کرتے ہیں لا سائٹس کو, تو یہ تو ہم اس سے کنیکٹڈ ہو گئے ہیں. موبائل فون ہر وقت ہمیں میسیجز آتے ہیں کہ آج آپ کا کیس لگا ہوا ہے, اس سے بھی ہمیں کنیکٹڈ ہے. جیسے ججمنٹ اناؤنس ہوتی ہے شام کو, وہ بھی آ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہیئرنگس کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں آنے لگی, لیکن یہ بات ہے کہ بہت جلد آپ کو باقی کورٹس میں بھی لے جانا پڑے گا. اور یہ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ ای فائلنگ میں اور ای میلنگ میں بڑا فرق ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ای میل تو بہت انسیف سی بات ہے, ای میلنگ کو آپ ای فائلنگ پلیز مت کہیے. اس کے لیے آپ کو سافٹ ویئر ڈیولپ کرنا ہے, پورٹل ہے, اس کو مجھے فل اپ کرنا پڑے گا, اس کے فارمز ہیں, اور ہر کوئی اس میں انٹر نہیں ہو سکتا, اور وہ سیو کرنا پڑے گا. پھر ایویڈنس کے اندر تو بڑے مسئلے آئیں گے. وہ گواہ کہاں گواہی دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے, حسین حقانی صاحب کے مقدمے کے اندر سپریم کورٹ نے کافی دیر پہلے ایویڈنس ریکارڈ کی تھی, لیکن وہ پاکستان کے ہائی کمیشن کے اندر جا کے کی تھی. وہ سیف انوائرمنٹ ہے. آپ گھر میں جو کسی کی اگر ایویڈنس ریکارڈ کر رہے ہیں, اس نے سامنے سے وہ ٹیوٹر ہو رہا ہے, پاور پوائنٹ لگایا, ہیلپ لے رہا ہے, تو جج جو ہے وہ ہیلپ لیس ہو جائے. تو ان کا کنٹرول اس کے اوپر کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں سسٹمیٹیکلی ہوں گی. ہر چیز ہم ورچوئل شاید نہ کر سکیں, ہمیں کچھ جگہوں پہ شاید لوگوں کو بلانا بھی پڑے کورٹس میں, یا اسپیسیفائڈ سینٹرز میں ان کو بلانا پڑے. بہت آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں سر, کہ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کس انوائرمنٹ میں گواہی دے رہا ہے, مجھے یہ دیکھنا ہے. ابھی یہ جو بچے جو ہیں اے لیولز وغیرہ کے ایگزام اٹیمپٹ کر رہے ہیں, میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایسا ایگزامینیشن سینٹر بنایا جس کے چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں, تو جج صاحب اس کو ڈسکارڈ بھی تو کر سکتے ہیں ایویڈنس کو. پھر میری یہ چوائس ہے, میں اگر لائر ہوں شاید میں ایکسپرٹ وٹنس کو آن لائن کر لوں جرا, لیکن میں دوسرے وٹنس کو نہیں کرنا چاہتا. میرا یہ آرٹ ہے, میں اس کو فزیکلی چاہتا ہوں, ناٹ ان ایوری کیس. یہ آپ کر نہیں سکتے. اور دوسرا یہ کہ آپ ٹرائی کریں اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کو پھیلاتے جائیں ان کلاس آف کیسز, اور پائلٹس کے ذریعے سے یہ چیز چلے گی تو چلے گی, ورنہ پھر ہم اس سسٹم کو اچھے کی بجائے برے کی طرف نہ لے جائیں. اور وائی فار فیو, سب لوگوں کے لیے نہیں ہے. اگر ایک فیسلٹیز ہے, وہ ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ وہ کس طرح کا کیس ہے اور وہ لٹیگنٹ ہے, اس کو آپ سفر تو نہیں کرائیں گے. اچھا, ایک آپ کا جو بڑا پیشنیٹ ایریا ہے ADR کا, اس کے بارے میں
کیا یہ ورچوئل کورس جو ہے ADR میں زبردست رول نہیں ادا کر سکتے؟ کوئی شک نہیں جی، آن لائن میڈیشنز اور آن لائن آربیٹریشنز ہو رہی ہیں، میں خود کرتا ہوں بہت جگہ پہ، وہاں پہ تو یہ بڑا یوز ہو رہا ہے. تو یہ جو اپنے ADR کا بھی نیا کانسیپٹ ہے اس کو اپلیکیبل کر دیں گے تو یہ جو سروس پرووائڈرز ہیں، جو ایکریڈیٹڈ میڈیٹرز ہیں، وہ اپنے سینٹرز کے اندر بیٹھ کے لوگوں کی کانفرنسنگ کرتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں، اور وہ بہت سہولت والی بات ہے، لوگوں کو فزیکلی نہیں آنا پڑے گا. لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ کورونا وائرس کی آفت آنے کے بعد آپ کو کورٹ کے اندر اب ہر ایک کو الاؤ نہیں کرنا پڑے گا، ہم افورڈ ہی نہیں کرتے، ہمیں ڈسٹینسنگ رکھنی پڑے گی. اور ان دی پروسیس اگر آپ سسٹم کو فاسٹ کر دیں اور یہ ڈیلیور کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی خوشنودی بھی شامل حال کریں گے. اللہ ہم سے ناراض ہوا ہے، اس لیے ناراض ہوا، ہم اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے. ہم اکانومسٹ تو ہے نہیں، ہم تو ہمارا تو تعلق ہے اپنی وکالت کے شعبے سے اور جوڈیشل سسٹم پہ. اسے امپروو کریں، لوگوں کو انصاف ملے گا، ان کے دل سے دعا نکلے گی، اللہ بھی راضی ہوگا اور خلق خدا کی بھی خدمت ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. یہ بڑی زبردست بات ظفر بھائی نے کی کہ یہ خلق خدا جو ہے ان کی بہت بڑی خدمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی راضی ہوگی. ہمیں نیک نشتی سے اس جو بلیسنگ ان ڈسگائز کی ہم بات کرتے ہیں کہ کوارنٹین کے چکر میں ہمیں یہ انیشیٹو لینا پڑ گیا ہے، بٹ لیٹس ڈو اٹ فورسفلی بیکاز اس سے بھی بہت بڑا ریلیف ملنے والا ہے. لیکن اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹو ڈو اٹ رائٹ. It's a time to do it right, and if done right, inshallah, it is going to deliver. Thank you.